हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव नयनधारा में लोग बहुत सरल जीवन जीते थे। चारों ओर हरियाली, साफ हवा और शांत माहौल था, लेकिन इस शांति के भीतर एक अनकहा रहस्य छिपा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि हमारा गांव देवी के आशीर्वाद से बसा है, लेकिन कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा है। गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का चबूतरा था, जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे वहां खेलने नहीं जाते थे और रात में वहां से अजीब सी धीमी आवाजें आने की बातें लोग करते थे। किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि उस चबूतरे के नीचे क्या है, पर सभी जानते थे कि वह गांव की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा है। गांव में एक युवक रहता था, अमर। वह बहुत जिज्ञासु था, वैज्ञानिक सोच रखता था और हर रहस्य की तह तक जाना चाहता था। उसके पिता गांव के पुजारी थे, जो परंपराओं का कड़ाई से पालन करते थे। उन्होंने अमर से कई बार कहा था, बेटा, कुछ बातें सवाल नहीं, श्रद्धा से माननी चाहिए। पर अमर को यह बात कभी शांत नहीं करती थी। उसे लगता था कि अगर कोई रहस्य है तो उसे जानना उसका अधिकार है। एक दिन उसने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में कुछ पुराने ग्रंथ देखे। उनमें लिखा था कि सैकड़ों साल पहले नयनधारा एक साध्वी देवयानी द्वारा बसाई गई थी। कहा जाता है कि उसने प्रकृति के तत्वों के साथ एक ऐसा वचन लिया था जो गांव को समृद्ध रखेगा, जब तक कोई उस वचन को नहीं तोड़ेगा। अमर का मन चौंक गया। उसे लगा कि इस वचन और चबूतरे का कोई गहरा संबंध है। एक रात जब हल्की बारिश हो रही थी और चांद बादलों के पीछे छिपा था, अमर उस चबूतरे के पास पहुंचा। उसने देखा कि बारिश का पानी जमीन में कहीं रिस रहा था और वहां एक पुराना तांबे का चिन्ह उभर आया था। उस चिन्ह पर कुछ लिपि उकेरी हुई थी जो वह पढ़ नहीं सका। अगली सुबह उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी हरिनाथ से पूछा, दादाजी, क्या आपने इस चिन्ह को कभी देखा है? स्निफ कंत को ओबा। हरिनाथ ने चौंकते हुए कहा, बेटा, यह वही चिन्ह है जो साध्वी देवयानी ने बनाया था। कहा जाता है यह प्रतीक जीवन और मृत्यु के चक्र का है। कोई भी इसे बिना अनुमति नहीं छू सकता। लेकिन अमर अब रुकने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस प्रतीक का रहस्य सुलझाएगा। उस रात वह अकेले ही गया और मिट्टी हटाने लगा। तभी नीचे एक गोलाकार पत्थर निकला, जिसकी सतह चमक रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, सत्य को स्वीकार करो, तभी मुक्ति है। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। चबूतरे के चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी थी। गांव के लोग डर गए और पुजारी ने सभा बुलाई। अमर ने सबके सामने सच्चाई बताई। उसने कहा कि उसने कोई अपमान नहीं किया, बल्कि देवयानी के वचन को समझना चाहा। उसने बताया कि ग्रंथों में लिखा था, यह गांव तब तक फलेगा फूलेगा जब तक लोग एक दूसरे में भेदभाव नहीं करेंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे। देवयानी ने ये वचन इसलिए बांधा था ताकि आने वाली पीढ़ियां सद्भाव और संतुलन न भूलें। कई सालों में गांव बदल गया था। लोग पेड़ काटने लगे थे, परंपराएं तोड़ने लगे थे और कुछ लालची व्यापारी पहाड़ों में खुदाई कर रहे थे। यही कारण था कि देवी की चेतावनी वापस गूंजने लगी थी। गांव के नेता पहले तो गुस्सा हुए, पर जब चबूतरे से निकलती दीप्ति ने आसमान को रोशन किया तो उन्होंने सिर झुका लिया। सबको समझ आ गया कि यह कोई श्राप नहीं, बल्कि एक स्मरण था। गांव के सभी लोग एकत्र हुए। उन्होंने निर्णय किया कि अब से वे नयनधारा को पहले जैसा पवित्र बनाएंगे। बच्चों को प्रकृति का महत्व सिखाया जाएगा और पुराने रीति रिवाजों की आत्मा को फिर से जीवित किया जाएगा। अमर ने उस पत्थर पर अपना हाथ रखा और कहा, हम वचन देते हैं कि इस धरती की सेवा करेंगे, नफरत और लालच से दूर रहेंगे। तभी एक हल्की हवा चली और चबूतरा धीरे धीरे शांत हो गया। नीली रोशनी गायब हो गई, पर गांव के लोगों के चेहरों पर संतोष की चमक थी। कुछ महीनों बाद नयनधारा फिर से हरी भरी दिखने लगी। नदियां निर्मल हो गईं और बच्चों की हंसी पहाड़ियों में गूंजने लगी। लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चे मन से उस चबूतरे के सामने प्रार्थना करता है तो हवा में देवयानी का आशीर्वाद महसूस होता है। गांव ने न केवल अपने अतीत का रहस्य जाना, बल्कि अपनी पहचान भी। एक भूला हुआ अनुष्ठान अब जाग उठा था, लोगों के दिलों में एक नए वचन के रूप में। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा
कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।